जय माता दी। धर्म जशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि के बारे में बता रही हूँ और इसकी क्या कथा है वह बता रही हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर यह रामनवमी तक मनाया जाता है। इन दिनों में भगवती दुर्गा पूजा तथा कन्या पूजा का अत्यधिक महत्व है। प्रतिपदा के ही दिन से घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया भक्तों द्वारा की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा या स्वयं देवी भक्ति दुर्गा का पाठ करने एवं कथा कहने और सुनने का विधान है। कथा। प्राचीन समय में सूरत नाम का एक राजा था। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। उनकी उदासीनता का समाचार पाकर पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। मंत्रियों ने भी उसमें विश्वासघात किया। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर वन की ओर भाग गया। वह दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगा। उसी वन में समाधि नामक एक वानिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण निवास करता था। वन में वनिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। एक दिन वे दोनों विचरण करते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का अभिप्राय जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित, पीड़ित एवं तिरस्कृत हुए हैं। इस पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या अर्थ है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति अर्थात देवी भगवती के विद्या और अविद्या 2 रूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं उन्हें विद्या के स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। यह सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके अविर्भाव के बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तभी उनके दोनों कानों से मधु और केटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों उत्पन्न होते ही विष्णु की नाभि कमल के उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों के भयानक रूप को देखकर विष्णु जी को शरण में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि विष्णु के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य संरक्षित नहीं कर सकता, किंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निःशुक होकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निंद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान निद्रा रहित उठकर बैठ गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और केतभ दोनों राक्षसों ने विष्णु की वीरता से संतुष्ट होकर उनसे वर मांगने को कहा। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। एवं मस्तु कहकर उन राक्षसों और दानशीलता का परिचय दिया। अंत में वे दोनों विष्णु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। ऋषि आगे बोले, अब मैं स्वामी जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। उसे तुम दोनों ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। यह देखकर देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की सैया शरण में गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव एवं इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं के आयुध, शक्ति
एवं अलंकार आदि प्राप्त करके उच्च स्वर में एक गगनभेदी अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर क्रोधित हुआ, अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल एवं छल आदि का प्रयोग किया, किंतु उसकी देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शंभु और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर में अवतरित हुई। इन उपरोक्त उपाख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से राजा सूरत और समाधि नामक वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना धन, वैभव और राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। जय मां शक्ति।